हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आप लोगों को जो हमारी करंट अफेयर की अभी जो सीरीज स्टार्ट की हुई है, इसमें हम लोगों ने 2-3 आप लोगों को वीडियो दे दी है, उसको भी आप ज़रूर पढ़िएगा। उसमें कुछ इंडेक्स भी हैं, उनको ज़रूर पढ़िएगा। और कोई इंडेक्स नया आएगा तो वो भी आप लोगों को बीच में प्रोवाइड कर देंगे हम, ताकि आप लोगों का कोई इंडेक्स यहाँ से छूटे ही ना। और वो पुराने नहीं है, ये इसमें नए इंडेक्स है 2020 और 21 के, जो अभी नए हैं करंट वाले, वही आप लोग को इंडेक्स करवाए जा रहे हैं। और इसमें पूरे 1 साल के इंडेक्स होते हैं, वो इसलिए करवाए गए ताकि आप लोग का 1 साल का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा जब तक आप लोग का ये आएगा। और उसके आसपास के जितने 2-3 महीने बचेंगे, जब आप लोगों का नोटिफिकेशन आएगा सुपर डैट का, उससे 1-2-3 महीने वाला जितनी भी सीरीज होगी वो भी साथ में करा देंगे। लेकिन इससे पहले अपनी जो पुरानी वाली सीरीज है उसको तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शिक्षादा एजुकेशन हमारा चैनल का नाम है, वहाँ से आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अभी 2-3 और वीडियो आएंगे, अभी जो पुरानी वाली है कुछ महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स है बस वही आप लोगों को कराए जा रहे हैं बीच में। साथ साथ में आपको छोटे छोटे टॉपिक भी करा दिए जाएंगे, लेकिन ये सब बड़े बड़े टॉपिक हैं, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछी जाती है। जीआई टैग भौगोलिक संकेतक भी जैसे ये, उससे पहले वाला एक तो जीआई टैग वाला हो गया, संकेतक इंडेक्स वाले हम लोगों ने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं सारे जितने भी होंगे। और बीच में आप लोगों को बता दिए जाएंगे कि कोई इंडेक्स नया है या पुराना। उसके साथ अगर कोई किसी की नियुक्ति या अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन से नंबर का है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से पूछे जाते हैं। साथ में कोई सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होगी वो भी बता देंगे, अगर इंडिया में होगी। कोई गेम्स होंगे, गेम्स भी आप लोग याद रखिएगा, वो भी आप लोगों को बताएंगे कि नई गेम्स कहाँ होंगे, या 2020 कहाँ होगा, T20 कहाँ होगा, वर्ल्ड कप कहाँ होगा, बैडमिंटन वाला कहाँ पे होगा, या फिर कॉमनवेल्थ के। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें आप लोगों को एक साथ एक ही उसमें प्रोवाइड कर देंगे हम, पूरी की पूरी एक वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसी टेट के लिए तैयारी कर लीजिएगा अपनी, क्योंकि आप लोगों का टाइमिंग कम रहने लगा है। जितने क्वेश्चन पेपर करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा। क्वेश्चन पेपर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, इससे आप लोगों की गलतियाँ भी कम होंगी और आप लोगों का स्कोर ज़्यादा बनता चले जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की करंट अफेयर है, इसमें कुछ जीआई टैग है जिसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं, यानी कि जिस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध होती है उसको दिया जाता है। हाल ही में, अब पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य की इरोड हल्दी को जीआई टैग दिया गया। अभी आपको पता होना चाहिए कि इरोड क्या होती है। इरोड एक हल्दी है और इसको जीआई टैग दिया गया था, यानी कि वहाँ की जो प्रसिद्ध है और ये उसी क्षेत्र में पाई जाती है। अब आपको पता होनी चाहिए कौन से स्टेट को दिया गया जीआई टैग इरोड हल्दी को। तो इसका सही आंसर क्या है, तमिलनाडु। तो इस तरह के जो इम्पोर्टेंस जीआई टैग है वही हम ज़्यादा आप लोगों को पढ़वाएंगे। कुछ के साथ पिक्चर्स भी जोड़ी गई है ताकि आप लोगों को पिक्चर से भी पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य की कंदमाल हल्दी, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था वो आपको ज़रूर पड़ेगा, इरोड हल्दी थी। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये कंदमाल हल्दी के लिए है और इसको भी जीआई टैग दिया गया है। और ये 2020 19-20 के हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ 19-20 के भी हैं, वो भी आपको बता देंगे, लेकिन ये 19 और 20 दोनों के साथ में ही है, क्योंकि यहाँ पे पुराने भी दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंस है और क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे पहले वाला इरोड था, वो तमिलनाडु का था, और जो कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया वो ओडिशा की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कोल्हापुरी, आपने अमिताभ बच्चन की मूवी देखी होगी तो उसमें एक चप्पल बहुत फेमस थी, वो ज़्यादातर नाम लेते थे कि कोल्हापुरी। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोल्हापुरी जो चप्पल है इसे जीआई टैग दिया गया है, ये कहाँ की दी है। आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में, मुंबई में ही ज़्यादातर, महाराष्ट्र में इनमें ही ज़्यादा फिल्में बनती हैं, तो कोल्हापुरी इसकी चप्पल प्रसिद्ध होगी। लेकिन उसके साथ एक और स्टेट है, अगर आप इनमें से किसी का पता होगा तो वो सबसे पहले कौन हुआ, कर्नाटक और महाराष्ट्र, इन दोनों को यहाँ का जीआई टैग दिया गया कोल्हापुरी चप्पल के लिए। ये पुरानी फिल्मों में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, बहुत पहनी जाती थी, एक बार के लिए बहुत फेमस चप्पल थी। अब कम यूज़ होती है लेकिन फिर भी ये वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध चप्पल है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उनका आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये किस तरह की क्वेश्चन है। और ये कोल्हापुरी है, जैसे इरोड हल्दी है, कंधमाल हल्दी कहाँ की फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के रसगुल्ले को जीआई टैग दिया गया।
अब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ के दिया गया, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या फिर गुजरात। इनका आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या है। तो ये कहाँ का जीआई टैग दिया गया, ये जीआई टैग दिया गया है, रसगुल्ला है ये, रसोगुल्ला नहीं है, रसगुल्ला है। तो ये कहाँ का दिया गया, ये उड़ीसा का प्रसिद्ध है, इसको जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लानी मुरुगन मंदिर के लिए पंचमीर्थम प्रसाद, ये प्रसाद को दिया गया। अब तक आपने चीज़ों को देखा होगा, कंदमाल हल्दी है, वो भी चीज़ है, वो भी खाने में यूज़ की जाती है। यहाँ की प्रसाद है, इसको पता होना चाहिए कि ये क्यों, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में प्रसिद्ध है। और ये प्रसाद के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि किस प्रसाद को जीआई टैग दिया गया, ये भी पूछ सकता है। तो ये क्या है, पंचामृतम है, इसमें 5 चीज़ों को मिलाया जाता है, शहद, इस तरीके से 5 पंचामृत बनाए जाते हैं जिसमें इसको मिलाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसको जीआई टैग दिया गया है और यह मंदिर किस राज्य में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। ये मंदिर है तमिलनाडु का। पंचामृतम है, 5 चीज़ों से बनाया जाता है मिलके, ये एक प्रसाद है, इसका पता होना चाहिए कि ये क्या है, प्रसाद है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाया गया है कि काला जीरा चूली, जो आपने छोटे छोटे आपके पास घरों में एक ब्राउन से कलर का, भूरे कलर का जीरा होगा, लेकिन ये भूरे कलर का जीरा नहीं है, ये बिल्कुल किस राज्य की काला जीरा, इसको ब्लैक बोला जाता है। ये बिल्कुल ब्लैक होता है और बहुत छोटा छोटा सा होता है। काला जीरा और चूली का तेल किसको जीआई टैग दिया गया, ये आपको पता होना चाहिए कि ये काला जीरा कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये काला जीरा कहाँ का प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश का, ये फेमस है यहाँ का काला जीरा। और अभी हाल ही में जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि काला जीरा किस राज्य का है और उसको जीआई टैग दिया गया है, भौगोलिक संकेतक के रूप में प्रसिद्ध है, तो वो कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि हाल ही में किस राज्य के चुनार बलुआ पत्थर को जीआई टैग दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी यूपी के क्वेश्चन में, यूपी में जो भी पेपर होगा उसमें इस तरह के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि टेराकोटा आपका गोरखपुर में प्रसिद्ध है, तो गोरखपुर से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वो टेराकोटा प्रसिद्ध है, टेराकोटा में मिट्टियों के छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी चीज़ें पूछ जाती है कि टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है, किसको जीआई टैग दिया गया, तो वो गोरखपुर का है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि चुनार बलुआ पत्थर है और इसको जीआई टैग दिया गया, तो ये कहाँ का दिया गया, उत्तर प्रदेश का दिया गया, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की तिरुल बिटल लीफ को जीआई टैग दिया गया। तो ये किससे दिया गया, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है, तिरुबिटल। आप लोगों ने, जिन लोगों ने भी पान खाया होगा उसको पता होगा कि इस तरीके से एक पत्ती आती है, उसका उस पर यहाँ पे रख के पान बनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये पत्ती होती है, जो तिरुल बिटल लीफ है, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत खुशबू आती है इस पत्ती में से, और इसलिए इसका पान बनाया जाता है। ये पान के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत खुशबू आती है इस पत्ती में से। और ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ की है, जीआई टैग दिया गया है जिसको, ये केरल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मसूर मिर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मसूर मिर्च डले खुर्सिनी को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी आपकी मिर्च है, कैसी है। ये बहुत छोटी छोटी सी मिर्च होती है, बहुत ही ज़्यादा तीखी होती है ये, ठीक है। और ये बहुत छोटी छोटी होती है, ज़्यादा तीखी मिर्च होती है, और ये कहाँ की है, सिक्किम की है, जिसे जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये रिपीट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के डिंडीगुल के ताले और कंडागी की साड़ी के लिए भौगोलिक प्रसिद्ध है। इस तरह के आप लोगों के ताले प्रसिद्ध है। अब आप ये कहेंगे कि ये ताले यहाँ के क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ये बहुत आसानी से खुलते नहीं है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत ताले होते हैं, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए यहाँ के इसको जीआई टैग दिया गया ताकि घरों को चोरों से बचाया जा सके। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये तमिलनाडु के प्रसिद्ध है, यहाँ के डिंडीगुल के ताले। अगर आपसे इन दोनों में से एक चीज़ पूछता है कि डिंडीगुल के ताले
एक क्वेश्चन हो गया। और कंडांगी की साड़ियाँ जो होती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, वो भी तमिलनाडु की है। तो आपसे इन दोनों में अलग अलग पूछ सकता है, मिलान में भी दे सकता है आमने सामने करके। तो ये आपको जो GI टैग है तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ की भी एक फैब्रिक है, ये एक सोल है, बहुत प्रसिद्ध सोल है। ये कैसा सोल है कि किस राज्य के प्रसिद्ध ताहलोपुआन फैब्रिक और मिजो पुआनचेई सोल GI टैग के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका सही आंसर क्या है, मिज़ोरम है यहाँ का। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई एक चीज़ देता है तो ताहलोपुआन फैब्रिक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो मिज़ोरम की प्रसिद्ध है। लेकिन इसके साथ अगर आपसे पूछता है मिजो पुआनचेई, आपसे क्या कर सकता है, अगर आपको ज़्यादा ही कंफ्यूज करेगा और वो आपको चुनने के लिए या अलग से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बना सकता है, तो यहाँ से क्या करेगा, वो सिर्फ इसको क्या करेगा कि जो फुआन आप लोग को देख रहे होंगे, ये मीजो यहाँ से हटा देगा। ये जो मीजो है जिसके नाम से प्रसिद्ध है, मीजो को हटा के फुआन चेई सोल पूछ सकता है, या फिर ताहलो फुआन फैब्रिक पूछ सकता है। मीजो के नाम से ये प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मीजो आ गया, तो आप लोग बता सकते हैं मिज़ोरम का है, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज भी कर सकते हैं। तो ये सोल है और एक फैब्रिक है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्रीन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की प्रसिद्ध ग्रीन टी और वाइट टी को GI टैग दिया गया। इससे पहले जो हमने खुद के हाथ से हैंडराइटिंग से लिखे हुए नोट्स पढ़ाए थे, वहाँ पे भी हमने कुछ चीज़ें बताई गई थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन सीरीज है जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, कन्फ्यूज़न वाले भी हो सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन टी और वाइट टी को GI टैग कहाँ का दिया गया। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, जो सबसे पहले चाय के लिए आप लोगों को GI टैग दिया गया था वो दार्जिलिंग की दी गई थी। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये दार्जिलिंग का है, यानी कि ग्रीन टी और वाइट टी इसको प्रसिद्ध है यहाँ का GI टैग, ये दार्जिलिंग है। दार्जिलिंग का है, पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला GI टैग स्टोर कहाँ खोला गया। ये एक ऐसा स्टोर होता है जिसमें जो चीज़ जहाँ के लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे सब कुछ मिलता है। कंदमाल हल्दी है वो भी यहाँ पे मिलेगी, चाय है, ग्रीन टी है वो भी यहाँ पे मिलेगी, इरोड़ हल्दी है, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती हैं। तो ये पता होना चाहिए कि ये भारत का पहला GI टैग स्टोर है और ये कहाँ खोला गया, गोवा में खोला गया। ये पहला GI टैग है, ये पता होना चाहिए आपको। आपसे पूछ सकता है कि दूसरा GI टैग कहाँ खोला गया है, ये पहला है। पहला सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद में होती है सारी चीज़ें। लेकिन अगर पहला भारत में पूछ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि पहला कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने इसी क्वेश्चन को बताया था आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन क्या है कि भारत का पहला फर्स्ट GI टैग किसे दिया गया था। ये हमने अभी आपको बताया था कि किसे दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था सबसे पहला। यहाँ पे आपकी चीज़ें प्रसिद्ध है। एक तो महाराष्ट्र का अल्फांसो आम होता है, जो आपको पता होना चाहिए कि अल्फांसो आम कहाँ की है, महाराष्ट्र की है, इसको भी GI टैग दिया गया। बनारस की साड़ी, वारंगल की दरी, तो इस तरह के जो आपके GI टैग होते हैं वो फेमस होते हैं। यहाँ से आपसे पूछा गया है कि पहला किसको GI टैग दिया गया था, तो ये पहला GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये अभी 2020 की ही प्रसिद्ध है, एक चित्रकला है। ये कहाँ की चित्रकला है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने पेपर दिया होगा, उसमें ज़रूर पूछा हुआ है। और अगर CTET में तो इस तरह की कोई भी चीज़ें पूछी जाती हैं चित्र के साथ, तो चित्र भी दिए जाते हैं ताकि आपको ये पता चले। जैसे कि NCERT में बहुत सारे फेमस चित्र हैं, तो उस चित्र को देकर पूछा जाता है कि ये चित्र कहाँ का है या फिर इससे क्या बन सकता है, ये कौन सी कलाकारी है। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य की सोहराई और कोहबर कला को GI टैग दिया गया था। सोहराई बहुत फेमस है यहाँ की, और इस तरीके से फूल पत्तियाँ पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। मैं जैसे बिहार की मधुबनी की बहुत फेमस है, वहाँ पे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, चावलों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी तरह यहाँ की भी बहुत फेमस है, और ये कहाँ की है, झारखंड की है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई कोविलपट्टी कदलाई मितई को जीआई टैग दिया गया? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। पहले क्वेश्चन को आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो चीज़ आप लोगों ने पढ़ी है तो वो आपके यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों ने जो चीज़ पहले पढ़ी है और क्वेश्चन के थ्रू आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा वो आप लोगों के फैक्ट में जमा हो जाएगी कि हाँ ये चीज़ मुझे गलत है, तो वहाँ पे जब आप सुपर डैड करेंगे तो वहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो इसलिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आप लोगों को बेनिफिट्स मिलता है। क्वेश्चन क्या है कि कोविलपट्टी कदलाई है और ये कहाँ की है? तमिलनाडु की। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कैसी मिठाई होती है। इस मिठाई में सिर्फ मूंगफली और गुड़ मिलाया जाता है और उसकी भी लिए ये बहुत फेमस है यहाँ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये कुछ चावल है यहाँ के, जो अभी आप लोगों ने क्वेश्चन में बहुत पढ़ा होगा, पेपर्स में अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा होगा कि हाल ही में किस राज्य के काला चावल चाक हाओ का जीआई टैग दिया गया? इसका नाम भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है कि ये कैसा चावल है, सफ़ेद है, काला है, भूरा है, हरा है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए बिल्कुल ब्लैक है, काला है और ये मणिपुर का फेमस है यहाँ का चावल। और ये 2020 के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए उसमें ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के पेपर के लिए स्पेशली। हाल ही में कहाँ के पारंपरिक टेराकोटा क्राफ्ट के लिए जीआई टैग दिया गया? सूरत, मुंबई, गोरखपुर या पटना? ये क्वेश्चन आंसर क्या है? गोरखपुर। और गोरखपुर में क्या होता है कि छोटे छोटे से घड़े बनाए जाते हैं या पीने के गिलास बनाए जाते हैं, कटोरीज बनाई जाती हैं, गुलदस्ते बनाए जाते हैं, तो वो मिट्टी के बर्तन के होते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए जो छोटी छोटी कलाकारियों की थी उनके लिए बहुत फेमस है यहाँ का ये गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कश्मीर के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? आपको ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में। तो इसका आंसर क्या है? कश्मीरी केसर को यहाँ के लिए दिया गया है। किसके लिए? कश्मीर को दिया गया जीआई टैग, कश्मीरी केसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च या मिंदोली केला को भौगोलिक जीआई टैग दिया गया? ये इसमें 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एक ही जगह के प्रसिद्ध है। तो तीनों कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी पता होना चाहिए। इनमें से आपको एक चीज़ भी पूछ सकता है, जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया। सबसे पहले आप यहाँ का पढ़िए कि मीठे पकवान खाजे। आपसे पूछ सकता है कि जो खाजी पकवान है वो मीठे पकवान है, किस राज्य को जीआई टैग दिया गया? दूसरा क्या है कि हरमल मिर्च है यहाँ की, बहुत तीखी मिर्च भी है ये भी यहाँ की, लेकिन यहाँ की फेमस है यहाँ की। मिंदोली केला भी प्रसिद्ध है, जिसे मोयरा केला भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपकी पूछ सकता है ये कहाँ की है, किस स्टेट के जीआई टैग दिया गया? तो ये गोवा की फेमस है। और गोवा में अभी हमने क्या बताया था कि पहला जीआई टैग स्टोर भी खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने आपको करा भी दिया है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि ये किसका है? सिक्किम का है। सेशन पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। इसके बाद और थोड़े बहुत और जीआई टैग है, उसके बाद हम कुछ गेम्स के बारे में बताएंगे या अपॉइंटमेंट करा देंगे उसके लिए। गेम्स आप लोगों के पढ़ने ज़रूरी है क्योंकि स्पेशली इसमें टॉपिक भी दिया गया है कि गेम के लिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ जीआई टैग है। ये सारी चीज़ें आप इसमें से पढ़िएगा कौन सी फेमस है। अगर आप इन्हें एक पेज पर पूरा, जैसे इंडेक्स आप लोगों ने एक पेज पर बना लिया, उसके बाद आप जीआई टैग बना लो, उसके बाद अपॉइंटमेंट बना लो, तो इसलिए आपको सुपर टैट के जितने भी करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन है वहाँ से आप लोगों के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे।